हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 62 क्वेश्चन करते हैं। 62 का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको देखते हैं कि यदि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश तीन असमतलीय अशून्य सदिश हैं तो आपको लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी का मान किसके बराबर है, किसके बराबर है ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डॉट इस दोनों के साथ कोष्टक खोलेंगे तो ए का डॉट करेंगे ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी, इसके साथ क्रॉस करेंगे प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी, सी डॉट करेंगे ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी। ठीक है, अब देखो इधर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए डॉट ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस बी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस बी क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस बी क्रॉस सी, सी डॉट ए क्रॉस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे करेंगे, ए क्रॉस ए का मान कितना हो जाएगा 0 और फिर इसका इसके साथ डॉट ये क्रॉस आ गया तो ए डॉट ए सी मतलब ए सी का मान 0 हो जाएगा। इसमें भी ए डबल आ रहा है 0 हो जाएगा तो लास्ट में क्या बचा ए बी सी, ए बी और सी, प्लस बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2b आ रहा है इसका मान भी 0 और इसका मान कितना हो जाएगा बी ए सी, इसका मान भी 0 होगा, 2b आ रहा है इसमें मान भी 2b आ रहा है 0 हो जाएगा, प्लस ये 2a आ रहा है 0 हो जाएगा, ये 2c आ रहा है 0 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा सी बी ए और इसमें 2c आ रहा है इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी और इसको कैसे लिखेंगे, ए आगे बी सी बी पीछे लिखेंगे तो इसको माइनस का फर्क आ जाएगा ए बी सी, इसमें भी क्या हो जाएगा ए बी सी ए और अपने इसमें एक्चुअली क्या है कि ए फिर बी आएगा तो बी यहाँ पीछे रहे, इसमें भी माइनस का फर्क आएगा, माइनस का फर्क आएगा तो इसको बी आगे लिख दो और सी पीछे लिख दो और यहाँ हो जाएगा। अब देखो ये क्रम आया कि नहीं आया, ए बी सी बिल्कुल सही है, इसको ए बी सी बोल सकते हैं। तो एक प्लस का एक माइनस का कट गया तो पीछे क्या बचेगा ए बी सी बचेगा माइनस का, तो माइनस का ए बी सी कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका 62 में। 63 देखो 63 क्वेश्चन नंबर 63 में लिखो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ सबसे पहले 63 कि यदि ए बराबर आई माइनस जे कैफ, बी सदिश बराबर जे माइनस के कैफ, सी सदिश बराबर के माइनस आई कैफ और डी सदिश ऐसा सदिश है, ऐसा इकाई सदिश हो है कि ए डॉट डी बराबर 0 बराबर हो जाएगा बी सी और डी, तो डी का मान डी बराबर है, डी किसके बराबर है आपको चेक करना है। तो आपको एक चेक करना है कि ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस की बटा अंडर रूट 3, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है प्लस माइनस आई प्लस जे प्लस के बटा अंडर रूट 3, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस 2 की बटा अंडर रूट 6, डी ऑप्शन में पड़ा है प्लस माइनस के कैप। तो इनमें से कौन सा राइट होगा, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसका मात्रा अपने इसका किसका मान है, इसका मॉडुलस है वो 1 आ रहा है तो सभी का मॉडुलस 1 है, देख लो। अब अपन बाई ऑप्शन में सोल्व करना जाए
तो देखो ए का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करे तो भी जीरो, इसका इसके साथ करे तो भी जीरो, और इसका इसके साथ करे तो भी जीरो, और इसका इसके साथ करे तो भी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर क्या, फिर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। बी डॉट सी, यहाँ एक काम करो, बी सी और डी के बॉक्स प्रोडक्ट को ऐसे सॉल्व करेंगे, बी क्रॉस सी डॉट डी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले बी क्रॉस सी ज्ञात करेंगे, तो बी क्रॉस सी बराबर आई जे के, और बी का मान कितना है मेरे पास, 0 1 और -1, 1 -1 और 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आई कैप 1 का 1 से 7 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा जे कैप, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ये हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 0 प्लस के कैप क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ माइनस इसका, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका मान कितना हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के कैप। अब ये जो भी क्रॉस सी आया उसका डी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अब जो डी है इनमें से किसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है, सही बात है ना, और इसके साथ भी नहीं आ रहा है, इसके साथ भी देख लेते हैं, इसके साथ देखो आ जाएगा, क्योंकि 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देख लो 64 क्वेश्चन नंबर देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे प्रश्न नंबर 64 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, 3 क्रॉस ए क्रॉस बी तथा 1/2 बी माइनस ए डॉट बी ए के बीच का कोण ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर ए में है कॉस इनवर्स 3/4, ऑप्शन नंबर बी में है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है आपके 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में है हमारे पास 90 डिग्री। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो पता चल जाएगा कि 90 डिग्री। अपन लोग सबसे पहले 90 वाला चेक करते हैं, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो देखो 3 ए क्रॉस बी डॉट 1/2 बी माइनस ए डॉट बी ए, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3/2 बाहर आ जाएगा, अंदर ए क्रॉस बी कर दिया और बी माइनस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, उसका वापस इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो ए क्रॉस बी डॉट ए डॉट बी। अब देखो इसमें भी देखो बी 2 बार आ रहा है, इसका मान 0 हो जाएगा, इसमें भी देखो बी ए 2 बार आ रहा है, तो इसको ऐसे बॉक्स प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे ना, बॉक्स के रूप में, तो इसे ऐसे लिखेंगे ए बी बी, और इसका मान बी 2 बार आ गया, इसका मान 0 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे ए बी ए, इसमें भी ए 2 बार आ रहा है तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या आया, 0। इसका मतलब हुआ इन दोनों के मध्य कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है। ये ऑप्शन 64 वाला क्वेश्चन हो गया। अब 65 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 64 वाला हो गया, 65 क्वेश्चन नंबर देखो, 65 ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी बराबर है, तो किसके बराबर है अपन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या माना, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, जैसे ही इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बी का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट और सी एज इट इज रखते हैं, माइनस बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डी एज इट इज रखते हैं, राइट बात है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको,
बी डॉट डी ए क्रॉस सी, बी डॉट सी ए क्रॉस डी, सही बात है। और ये कौन सा ऑप्शन बैठा वो राइट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। 66 क्वेश्चन नंबर देखो, 66 ये ऑप्शन नंबर आपके देख लेना, ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, जैसे एक जैसा लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 66 में लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर आर आई प्लस जे कैप, ए सी बराबर एस आई माइनस जे तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आर माइनस एस, मोड का मान 2 है, बी ऑप्शन में है। आर प्लस एस का मोड का मान 1 है, सी ऑप्शन में है। आर प्लस एस का मोड का मान 2 है, डी ऑप्शन में है। आर माइनस एस के मोड का मान 1 है। तो इसका मान कितना होगा? जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये इस क्षेत्रफल इकाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल दिया मैंने। ए बी क्रॉस ए सी निकाला तो कितना आया मेरे पास, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। और वापिस इसका मान कितना आ जाएगा, आर 1 और 0, राइट बात है। और इसका मान कितना हो जाएगा, एस माइनस 1 और 0, राइट बात है। आई कैप कितना आ जाएगा 0 प्लस जे कैप कितना आ जाएगा 0 प्लस के कैप कितना आ जाएगा माइनस आर माइनस एस। अब कुल मिलाकर इसका मान कितना आएगा, माइनस आर प्लस एस के कैप। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, इसका मान 1 है, देखो 1/2 है। इसका मोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आर प्लस एस का होल स्क्वायर, आर प्लस एस का होल स्क्वायर। जब आर प्लस एस का होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2 हो जाएगा। और आर प्लस एस ही रहेगा केवल, इसका मान 1 हो जाएगा। और अंदर और इसके अंदर वाले का मोड होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, आर प्लस एस बराबर 2। आर प्लस एस का मोड का मान 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। तो 66 में हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट बैठेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आप देख लेना, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। और 67 क्वेश्चन नंबर करते हैं। थोड़ा सा वीडियोस आपके आज थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, तो इसी प्रकार मेरे साथ आप थोड़े से लंबे टाइम तक बने रहना, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रेम, आपका जो मेरे प्रति इतना प्रेम है, इतना लगाव है, इसके कारण ही मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगला हमारे पास प्रश्न रहेगा 67, 67 क्वेश्चन नंबर देखो। 67 क्वेश्चन नंबर देखते लिखते, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, यदि त्रिभुज नहीं, यदि बिंदु तीन आई कैप प्लस जे कैप तथा 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप तथा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो।
देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है √23, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है √21, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है √29, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है √33। ठीक है, देखो अगर ऑप्शन नंबर इसको चेक किया तो सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज के शीर्ष है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। मैंने एक त्रिभुज इस टाइप का बना दिया मैंने। ठीक है, इस त्रिभुज में एक बिंदु को ले दिया ए, इसको बी, इसको सी। ए के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया 3i प्लस j, उसको लिख दिया 5i प्लस 2j प्लस k, और इसको लिख दिया i प्लस -2j प्लस 3k। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, त्रिभुज का, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2 AB क्रॉस AC। तो सबसे पहले AB तो निकालना ही पड़ेगा। जब मैंने AB निकालने की कोशिश की तो B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। ठीक है, अब B का स्थिति सदिश मेरे पास कितना है, मेरे पास 5i प्लस 2j प्लस k। A का स्थिति सदिश कितना है, 3i प्लस j, 3i प्लस j। इसको सॉल्व किया तो i 5 में से 3 गए पीछे रहे 2i, 2j में से 1 j गया तो पीछे रहा j प्लस k। ये भी रह गया, दूसरा रह जाएगा AC। A का AC का मतलब C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 3i प्लस j। इसको सॉल्व किया तो i माइनस 3i कितने हुए, माइनस के 2i, j माइनस j हो जाएगा तो माइनस का 3j हो जाएगा। राइट बात है। प्लस 3k। अब इसको दो क्रॉस प्रोडक्ट किया तो AB क्रॉस AC निकाला तो मेरे पास कितना आया, i j और k। i का मान होता है 2, 1 और 1, -2 -3 और 3। सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया AB क्रॉस AC बराबर i 3 प्लस 3, j अगर प्लस का लेंगे तो उल्टा करना, -2 और -6, -2 और -6, k -6 प्लस 2, ये k आ गया। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 6i -8j और प्लस -4k। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका मोड का मान आ जाएगा 36, 64 और 416। 64 और 36 कितने होते हैं भैया, 100 हो जाएंगे पूरे, और ये 116 हो जाएगा। और यहाँ पर अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, का क्षेत्रफल बराबर इसका 1/2 हो जाएगा, 1/2 √116। जब √116 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इसको कैसे, किस रूप में लिख सकते हैं हमें, देखो √116, 16 को मैं लिख सकता हूँ अंडर जैसे 116 को लिख सकते हैं 4 गुणा 29। ठीक है ना भाई, 936 हो जाएंगे, 3 हासिल और 4 3 12 13 शब्द 15 हो जाएंगे। 1 मिनट है। ठीक है, √4 का मान हो जाएगा 2/2 बटा √29 हो जाएगा आंसर 67। 68 क्वेश्चन में देखते हैं। देखो 68 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सदिश i प्लस j प्लस k प्लस i के साथ
समान कोण वाला चार मापांक का सदिश है। अरे चार मापांक जो समान कोण वाला जिसका मापांक 4 आने वाला है वो कौन सा सदिश है? तो उसके लिए आपके पास हमारे पास एक काम कर देते हैं कि मापांक तो 4 आना चाहिए, मापांक 4 आना चाहिए, लेकिन उसके साथ समान कोण आना चाहिए। समान कोण का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन को देख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ऐसा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 मापांक का देखना है तो इसका मापांक भी 4, इसका मापांक भी 4, इसका मापांक भी 4, इसका मापांक भी 4। समान कोण का मतलब इसके साथ इसका कोण और इसके साथ इसका कोण, इसके साथ इसका कोण निकाल लेते हैं। चलो अब देखा जाए तो इसमें देखो माइनस का फर्क आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है, इसमें दोनों तीनों ही प्लस है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। तो अपन कोण निकाल देख लेते हैं, आई प्लस जे और 4/√3 आई प्लस जे प्लस के बीच कोण। डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 4/√3, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 4/√3 कॉस थीटा, इसका मापांक कितना आ जाएगा √2, इसका मापांक कितना आ जाएगा 1 नहीं 4 मापांक का है ना, ये तो ऑलरेडी 4 मापांक का ही है, 4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ ऊपर हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 √2 इंटू 4/8 √3, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसके मल्टीप्लाई ये 4 से 2 बार कट गया, इस पीछे √2 रह जाए नीचे, कुल मिलाकर √3/2 आया। ठीक है, अब इसका जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया वैसे जे प्लस के साथ करेंगे तो भी इस टाइप का प्लस में आ जाएगा, के प्लस आई के साथ करेंगे तो भी यही आएगा यहाँ पर, तो और इधर वाला सेम ही रह जाएगा, कोई दिक्कत जैसी रहेगी नहीं, क्योंकि इन सभी का मापांक √2 है। इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया करो। 69 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारे पास है 69 सदिश 2i प्लस 6j प्लस 3k और 12i माइनस 4j प्लस 3k के बीच का कोण ज्ञात करो। कोण ज्ञात करो। तो देखो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बटा ए का मापांक और बी के सदिश का मापांक। तो कॉस थीटा बराबर इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 624 हो जाएगा और 6 3 3 9 हो जाएगा बटा अंडर में 36 4 हो जाएगा और 6 का 6 से 36 हो जाएगा और 3 का 3 से 9 हो जाएगा, अंडर में 144 हो जाएगा, 4 का 4 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब देखा जाए तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा ये हो जाएगा 49 बटा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और 4 10 10 और 9 19 असल लागी 1
5 और 1 6 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 169। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 9/7 गुणा 13। जब सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 9/93 हो जाएगा। तो 9/91 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है कॉस इनवर्स है 9/91 ऑप्शन नंबर सी में बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। 69 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 70 क्वेश्चन देखो। 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है यदि 3i माइनस प्लस 7j प्लस 5k माइनस 3i प्लस 7j माइनस 3k 7i माइनस 5j माइनस 3k एक समांतर षटफलक के 3 संगामी कोण हैं। तो इसका आयतन ज्ञात करो। ठीक है, जब मैं इसका आयतन ज्ञात करूंगा तो हमारे पास संगामी कोरे दी हुई है तो आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 7 और 5 -3 7 और -3 7 -5 और -3 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 7 3 21 प्लस माइनस हो जाएगा 5 3 15 प्लस -7 हो जाएगा 3 3 9 हो जाएंगे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा माइनस 7 7 49 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये 36। ठीक है 36 माइनस के साथ गुणा इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 और 5 इसका माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 34 माइनस के। ठीक है अब फिर हम लग तो ये 200 वो बन जाएंगे ये सब जोड़ेंगे ना तो 272। ठीक है 272 राइट हो जाएगा इसका आंसर। जोड़ बाकी आपको करनी आती है वैसे। 70 हो गया। 71 देखो। अच्छा 71 तो यही हो जाएगा। देखो लिखो 71 क्वेश्चन नंबर आप भी मेरे साथ साथ। यदि ए बी एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा है तो a प्लस बी का मोड a माइनस बी का मोड आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। ताकि समांतर चतुर्भुज होगा एक। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वर्ग। ऑप्शन नंबर बी में आयत। ऑप्शन नंबर सी में समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर डी में समलंब चतुर्भुज।
ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें एक्चुअली क्या है कि ये विकर्ण की लंबाइयाँ होती है, और विकर्ण की लंबाइयाँ बराबर कब होती है? आपको लिखा है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा है, और विकर्ण की लंबाइयाँ बराबर कब होती है? जब समांतर चतुर्भुज क्या हो? वर्ग हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ए और बी अलग अलग भुजाएं आ गई है, भुजाओं की लंबाई अलग है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, और समांतर चतुर्भुज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज खुद क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज तो होगा ही। इसके अलावा देखते हैं तो यहाँ पर ये भी लंबाइयाँ नहीं होगी, क्योंकि ये एक्चुअली इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, अरे विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे ना, तब वह समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आयत। 72 क्वेश्चन देखो, 72 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हो, तो ए डी सदिश, बी ई सदिश, सी एफ सदिश बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में 2bc सदिश, ऑप्शन नंबर डी में सी में लिखा हुआ है 2ab सदिश, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 2ca सदिश। अब देखा जाए तो त्रिभुज लिखा हुआ है, और त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। ये पढ़ा ए बी सी। देखो ए बी सी कौन सा? ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, सी ए का मध्य बिंदु ये है, और सी ए के मध्य बिंदु को नाम दे दिया ई, और बी सी के मध्य बिंदु को नाम दे दिया डी, और ए बी के मध्य बिंदु को नाम दे दिया एफ। राइट बात है। फिर देखा जाए तो ए डी, ए ये पड़ा, डी ये पड़ा, इसकी योगफल, और बी ये पड़ा, ई ये पड़ा, इसका योगफल, सी ये पड़ा, ये एफ ये पड़ा, इसका योगफल। इस तीनों का योगफल कितना होगा? इसका और इसका। अब देखा जाए तो इसका योगफल आपको निकालना है। अरे एक्चुअली क्या है, इसका ये मध्य बिंदु एकदम मिड पॉइंट है। जब ये इसका मिड पॉइंट होता है ना, तो जो ये मिड पॉइंट है ए डी है, इसका मान किसके बराबर आएगा? सदैव इसके और इसके योगफल का आधा, यानी ए बी सदिश प्लस ए सी सदिश, ये योगफल, और इस योगफल का आधा। इस सदिश का मान निकालना है। यदि आपको बी ई सदिश का मान निकालना है तो ये होगा बी ए प्लस बी सी सदिश का आधा। आपको यदि सी एफ सदिश का मान निकालना है तो इसका हो जाएगा सी ए प्लस सी बी, सी ए सदिश प्लस सी बी सदिश का आधा हो जाएगा। यानी अब आपको इन तीनों को जोड़ना है। जब इसको जोड़ेंगे तो 1/2 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा? ए बी प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी बी। देखा जाए तो ए बी को मैं बी ए लिखूंगा तो ये, इसको वापस ए बी लिखूंगा तो माइनस का फर्क आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ए सी को मैं सी ए लिखूंगा तो माइनस का फर्क आ जाए तो ये कट जाएगा। बी सी को मैं सी बी लिखूंगा तो माइनस का फर्क आए तो ये कट जाएगा। कुल मिलाकर क्या आया? 0। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 72 73 क्वेश्चन नंबर देखो, 73 क्वेश्चन नंबर, 73 क्वेश्चन नंबर देखो।
73वां क्वेश्चन है हमारे पास 73 कि यदि P Q R और S चार बिंदुओं के स्थिति सदिश, चार बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रमशः 2A प्लस 4C 5A प्लस 303B प्लस 4C, ठीक है। 2A प्लस 4C, 5A प्लस 3√3B प्लस 4C माइनस 2√3B प्लस C और 2A प्लस C हो तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पी क्यू सदिश तथा आर एस सदिश समांतर है, ठीक है। बी है पी क्यू सदिश तथा आर एस सदिश समांतर नहीं है। सी ऑप्शन में आ जाएगा पी क्यू सदिश बराबर आर एस सदिश। ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा पी क्यू सदिश तथा आर एस सदिश विपरीत समांतर, लेकिन विपरीत। तो कौन सा इसमें राइट होगा? डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए तो 73 क्वेश्चन में पी क्यू आर आपको दो सदिश दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको इसने बात की है पी क्यू और आर एस की। तो मैं पी क्यू और आर एस को अगर निकालना चाहूं तो आपको पहले पी क्यू निकालूं। जब मैं पी क्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं पी क्यू कैसे निकालूंगा? क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं। अगर कोई बच्चा या फिर कोई स्टूडेंट्स आपके सामने कोई भी कंटेंट पेश कर रहा, उसको वो उसकी तपस्या और उसकी तपस्या का जो फल होता है ना, वो आपको कंटेंट के सामने आ ही जाता है। पी क्यू सदिश, क्यू सदिश का मान है हमारे पास 5A प्लस 3√3B प्लस 4C, ये हमारे 73। तो इसका मान माइनस पी का मान कितना हो जाएगा? 2A प्लस 4C। जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 5A प्लस 3√3B प्लस 4C माइनस 2A माइनस 4C। सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3A, ये B हो जाएगा 3√3B प्लस C से C कट जाएगा। तो आर एस का मान हो जाएगा यहाँ पर एस का स्थिति सदिश माइनस आर का स्थिति सदिश। एस का स्थिति सदिश हो जाएगा 2A प्लस C माइनस 2√3B प्लस C, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है? 2A प्लस C माइनस प्लस 2√3B माइनस C, C से C कट जाएगा तो यह हो जाएगा 2A प्लस 2√3B, ये माना जाएगा। अब ये दोनों क्या समांतर है, क्या ये बराबर है? तो उसको देखा जाए तो यहाँ पर इसका एक्चुअली देखो, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? पहले मैं ऊपर वाला लिख देता हूँ
3a प्लस 3√3b, ठीक है। अब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता हूँ, मेरे को 2 लाना है, चलो 2 ला दिया। इस 3 को हटाना तो 2/3 का गुणा कर दो, चलो इधर गुणा किया तो 2 आ गया, इसको इससे गुणा किया तो ये √3 हट जाएगा और यहाँ पर यह 2√3 ये पड़ा भाई। इसका मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू और आर एस है वो है हमारे पास पैरेलल है, यानी समांतर है। समझ आई बात? तो समांतर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पी क्यू इज पैरेलल है आर एस के, ठीक है। 73 हो गया। 74 क्वेश्चन नंबर में है हमारे पास। क्वेश्चन लिख कि यदि समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के क्रमवार 3 शीर्षों के स्थिति सदिश i प्लस 2j प्लस 3 के 2i प्लस 4j प्लस 5 के 4i प्लस 5j प्लस 3 के हो तो चौथे निर्देशांक चौथे शीर्ष का स्थिति सदिश होगा। ठीक है, चौथे सदिश का स्थिति सदिश क्या होगा? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? यानी अगर मैं इसका आपको मान जैसे ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं समचतुर्भुज ऐसा होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अब इसके निर्देशांक का मान है मेरे पास 1, 2 और 3, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसका मान हो जाएगा 2, 4 और 5, इसका मान हो जाएगा 4, 5 और 3। अब इसका मान कितना हो जाएगा? x, y और z। आपको इसका मान निकालना है। इन तीनों में से कौन सा राइट हो जाएगा? पहले इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस निकाले जाए तो यहाँ पर 2 - 1 1 हो जाएगा, 4 - 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 - 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर कितना है? √9 बराबर 3, ठीक है। अब इसके बीच भी 3 ही आएगा, देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 1 का अंतर यहाँ पर देख लो, 1 का अंतर है। यहाँ पर 2 का अंतर, 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 1 का अंतर है। समझ बात? अब इसमें भी पहले इसको सेटलमेंट करते हैं। 3, 3 और 1, इसमें अंतर कितना है? 1, इसमें अंतर कितना है? 2, इसमें भी अंतर कितना है? 2, ये सही है। इसमें देखो, इसका अंतर कितना? 2, इसका अंतर कितना? 1, इसका अंतर कितना है? 2, ये राइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 74, 75। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने। एक चतुष्फलक के शीर्ष 5i माइनस जे और प्लस 7i माइनस 4j प्लस 7 के i माइनस 6j प्लस 10 के माइनस i माइनस 3j प्लस 7 के हो तो इसका आयतन होगा
आपको इसका आयतन निकालना है। आपके सामने जो चतुष्फलक है उसके आपको शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन में एक्चुअली उसमें शीर्ष दे रखे हैं। वो शीर्ष क्या क्या देखो, 1 2 3 और 4। मैं एक चतुष्फलक के जो आयतन है उसको निकालने का तरीका होता है ए बी और सी का 1/3 1/6 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ए में क्या करते हैं कि इसे एक पॉइंट को फिक्स करते हैं, ए का मान और बी का मान और सी का मान कैसे निकालेंगे। चलो अगर हमने ए को पॉइंट को फिक्स कर दिया तो ए बी निकालो, ए सी निकालो और ए डी सदिश निकालो। यानी बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी ये पढ़ा ए ये पढ़ा, तो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 आई, 7 -4 + 1 बराबर हो जाएगा -3 जे, 7 - 1 हो जाएगा 6। ए सी मतलब इसमें से घटाएंगे तो -4 आई -5 जे +9 के -6 आई माइनस भाई माइनस ये प्लस का हो गया, माइनस का 2 जे प्लस का 6 के, ठीक है। अब ये आया हमारे पास वैल्यू। अब मैं इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, 2 -3 और 6 -4 -5 और 9 -6 और -2 और 6, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 30 हो जाएगा, माइनस का 6 × 30 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस का 18 और प्लस का 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 624 और माइनस का माइनस के प्लस का हो जाएगा 936, 9 संगारी 9 संगे 54 प्लस 6 हो जाएगा, 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 × 30, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मान मेरे पास, माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 3, ये जो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 30 हो जाएगा, राइट। और 6 इसको घटाएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैंने अरे इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 13 आ रहा है आंसर, 13 ऑप्शन में बैठ नहीं रहा था। एक बार इसको देखना, मैंने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की है देखना, और आंसर मैच नहीं हो रहा, 13 मैच हो रहा है, इसमें 13 ऑप्शन में नहीं है। तो आप देख के इसको सॉल्व करना, अभी तो तरह टाइम नहीं है मेरे पास। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अगला, वो आ रहा है हमारे पास 76 क्वेश्चन नंबर देखो। सेवेंटी सिक्स में लिखा हुआ है, यदि a + 2b + 3c = 0, a × b + b × c + c × a बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2a × b 3c × a, सी में बैठ रहा है 6c × b, डी है नन ऑफ दिस।
इनमें से कोई नहीं। तो चलो बच्चे, इनको अगर देखा जाए तो प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न लिखा हुआ वो लिखना है, राइट। फिर क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसको मैं लिखना है a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा माइनस बी, इस तरफ भी करो और इस तरफ करो तो माइनस बी हो जाएगा और माइनस 2c हो जाएगा, राइट बात है, माइनस के 2c हो जाएंगे। अब आप हमारे क्या करना है, ए का बी, ए क्रॉस करना है, ए क्रॉस बी निकालना, तो ए क्रॉस इधर भी करो और इधर भी करो, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए क्रॉस बी प्लस 2c, ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है, माइनस 2a क्रॉस सी। अब ए क्रॉस ए का मान कितना होता है 0, ए क्रॉस बी और यहाँ पर भी ए क्रॉस बी है, इसको इधर भेजेंगे तो 2a क्रॉस बी हो जाएगा, राइट बात है। और ये ए क्रॉस सी इधर जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस का 3a क्रॉस सी हो जाएगा, सही बात है ना। अब मेरे को कितने चाहिए, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 ए क्रॉस सी, ये हो जाएगा। अब देखा जाए तो मेरे को तो इसका मान निकालना है, उसके बाद जैसा ये किया ए क्रॉस बी किया है वैसा का वैसा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस, वैसा का वैसा सी क्रॉस ए क्रॉस, इसी प्रकार करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे, या फिर ऐसे नहीं करें तो चलो इसका तो मान 0 चला गया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको आंसर में ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस बी इसमें भी आ रहा है देखो, और ए क्रॉस सी इसमें भी आ रहा है, सी क्रॉस ए, तो इसका मान कितना आएगा, जब मैं इसका मान निकालना चाहूंगा तो इसका मान आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसका मान है मेरे पास माइनस ए क्रॉस बी माइनस 2a क्रॉस सी, इसका मान है ये। जैसे ही ऐसा आपने ये तो ए क्रॉस किया है, वैसा का वैसा बी क्रॉस सी करेंगे, वैसा का वैसा सी क्रॉस ए करेंगे, उसके बाद तीनों को जोड़ेंगे, जैसे अगले वाला करेंगे बी का गुणा करेंगे, उसके बाद सी का गुणा करेंगे, जब मैं बी का गुणा करूंगा तो यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा ए, प्लस यहाँ आगे बी और सी माइनस 2b क्रॉस सी, अगले वाला करेंगे तो सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी बराबर हो जाएगा माइनस का सी क्रॉस बी। जब मैं इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट्स कितना आ जाएगा, हमारे पास 3c क्रॉस बी सी क्रॉस ए, 3c क्रॉस ए है क्योंकि इन सभी को जोड़ेंगे ना बाद में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3c क्रॉस ए, ठीक है ना। ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा, बाद में सिस्टमेटिक करके ऐसे जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3c क्रॉस ए, 76 हो गया। 77 क्वेश्चन नंबर देखो, परिकेंद्र लंब केंद्र वाला प्रश्न, पहले 78 वाला क्या देते हैं, 77 थ्योरी वाला प्रश्न है, तो उसका थ्योरी वाला बाद में करवा दूंगा की बार, ठीक है, इसके बाद में करवा दूंगा, इसके बीच में एक पेज छोड़ दिया मैंने, ठीक है। देखो 78 क्वेश्चन नंबर देखो, यदि दो इकाई सदिश सदिशों का योग भी इकाई सदिश
हो तो उसके अंतर का मापांक होगा। अंतर का मापांक कितना होगा? चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको जो प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो इकाई सदिश मान लिया, एक सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है, दोनों इकाई सदिश है, मतलब इसका मोड है वो है 1। योग भी इकाई सदिश है, मतलब ए प्लस बी का मोड है वो भी हमारे पास 1 है। उसका अंतर का मापांक निकालो, मतलब उसके ए माइनस बी के मोड का मान निकालो। आपको ये मान निकालना है। चलो इसकी सहायता से हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दे देंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे स्क्वायरिंग किया। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ए मोड का स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो बी डॉट ए, 2 बार आ जाएंगे, प्लस बी डॉट बी का मतलब होता है बी मोड का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2a का मोड, b का मोड और कॉस थीटा, बराबर इसका 1 हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा, राइट। इसको वापस सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, राइट बात है। लेकिन उसके अंतर का इसने मापांक पूछा है, यानी a माइनस बी का मोड ज्ञात करो। इसका स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। वापिस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, a मोड का स्क्वायर माइनस -2a डॉट बी प्लस b मोड का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान भी 1 है, इसको मान करेंगे तो 2, इसका मोड का मान 1 हो जाएगा, b का मोड का मान भी 1 हो जाएगा, इसके बीच में एंगल का मान -1/2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा और प्लस के कितने हो जाएंगे 3। लेकिन उसका मान तो a माइनस बी का मान चाहिए, तो a माइनस बी बराबर √3। अगला प्रश्न 79 क्वेश्चन नंबर देखो, ठीक है। 79 क्वेश्चन नंबर देखती हैं। 79 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है कि 79 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश 3 परस्पर लंबवत समान मापांक के सदिश हो तो ए और a प्लस बी प्लस सी के बीच का कोण ज्ञात करो। अब इसके बीच का कोण मैं थीटा मान लेता हूं, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए a डॉट बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी और a के मोड a प्लस बी प्लस सी का मोड कॉस थीटा। मेरे को तो थीटा का मान चाहिए। देखिए परस्पर लंबवत है, यानी a डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी और ए के मापांक समान मापांक के हैं और समान मापांक। अब देखो लंबवत सदिश, इसका मान a का मोड, इसका मान क्या हो जाएगा ए तीनों को a मान लेंगे तो √3a हो जाएगा, √3 हो जाएगा बार और a मोडलेस एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि अंडर में स्क्वायर हो जाएगा ना, अंडर में a स्क्वायर बराबर मोड डे आ जाएगा बराबर कॉस थीटा।
इसका मान तो कितना हो जाएगा, ए मोड का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान 0, इसका मान 0 क्योंकि परस्पर लंबवत है, और इसका मान भी ए मोड का स्क्वायर √3 हो जाएगा कॉस थीटा। कुल मिलाकर यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√3, दैट इज़ थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। आंसर 78 और 80, 80 क्वेश्चन में 80वां क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि थीटा 2 सदिश दो इकाई सदिश थीटा 2 इकाई सदिश ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण है, तो cos θ/2 का मान बराबर होगा। ये भी प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी बढ़िया ढंग से समझना चाहिए। 2 इकाई सदिश है, ए सदिश का मोड का मान कितना है, बी सदिश के मोड का मान भी कितना है 1। ए और बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है, यानी एंगल कितना है, ए सदिश और बी सदिश के बीच कोण है हमारे पास थीटा। ठीक है, अब देखो कोण थीटा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। देखिए मेरे पास ए सदिश, अरे ये ऑप्शन से हो जाएगा, देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, बी लिखा हुआ ए प्लस बी, सी लिखा हुआ है ए माइनस बी के 1/2, डी लिखा है 1/2 ए प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर माइनस 2 ए मोड बी मोड कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1, क्या हो जाएगा 2 - 2 कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन एंगल कितना है मेरे पास, कॉस θ/2 का मान चाहिए ना, सही बात है ना। तो ये स्क्वायर का मान है, तो इस एक का मान कितना हो जाएगा √2, बाहर 2 आ जाएगा, तो बाहर 2 आ जाएगा तो 1 - कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 - कॉस थीटा को ऐसे लिख नहीं सकते हम लोग। 1 - कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2, 2 sin θ/2 होता है, लेकिन हमारे पास तो cos θ/2 का मान चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर प्लस आएगा, इसका ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। प्लस, चलो प्लस आके ला के देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस लाया, यहाँ पर प्लस लाया, यहाँ पर प्लस लाया, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2, लेकिन θ/2 का मान तो ये 2 एक्स्ट्रा में आ जाएगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, तो ये पर ऑप्शन नंबर डी बैठ जाएगा। सिंपल प्रश्न था। 80 क्वेश्चन हो गया। 81 क्वेश्चन नंबर 81 लिखा हुआ, यदि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर सी तथा बी क्रॉस सी का मान है ए, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ए बराबर 1 और बी बराबर सी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सी बराबर 1 और ए बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है बी बराबर 2 और सी बराबर 2 है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बी बराबर 1 और सी बराबर 1, ये लिखा हुआ है। अब देखा जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी अगर इसको सॉल्व करने बैठ गए ना, बी का मान 1 रखो और सी बराबर ए लिखो। जब मैं सी का मान ए के बराबर लिख देता हूँ और बी का मान 1 है, अगर ये 1 लिखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सी मोड बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर ये संतुलन हो जाएगा। बी का मान 1 लिखा तो ए बराबर सी आ जाएगा, बिल्कुल ए बराबर सी है, तो ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है। सिंपल प्रश्न था भाई, ऑप्शन से कर सकते थे। अरे समझ में आया कि नहीं आया,
ये बाई ऑप्शन से हो रहा है, आप डायरेक्ट रखोगे, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दीजिएगा, ठीक है। अरे भाई बी का मान 1 रखेंगे तो बी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इधर के ये भी इधर आ रहा है, इधर भी इधर आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए बराबर सी बन जाएगा, यहाँ पर भी ए बराबर सी बन जाएगा, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं रहेगी, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 82वां क्वेश्चन तो भी समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछ लिया करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7073681169, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कभी भी आपका मैसेज आ सकता है और मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। कई बार लेट जवाब मिल जाएगा लेकिन आपको जवाब मिल ही जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मैं आपको जो करवा रहा हूँ ना चीज़, वो बहुत ही एक ऑथेंटिक और एक सिस्टमेटिक चीज़ समझा रहा हूँ।